एग्जाम्पल नंबर 8 को अगर हम देखें स्टूडेंट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप इसमें स्टार मार्क ज़रूर लगा लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले वाले एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 ये दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। ये अगर कहें तो ये छोटा दिखता है परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में, पाठ में, अध्याय में इस तरीके के क्वेश्चन मिलना स्टूडेंट्स को थोड़ा चौंका देता है, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। जब एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आता है तो कहाँ से आया है आखिर, क्योंकि यहाँ समांतर श्रेणी की बात होती है। समांतर श्रेणी बनेगा तब उसका सोल्यूशन आएगा, बनेगा कैसे? अब चलिए, 5 से विभाज्य का अर्थ क्या है? 5 के टेबल में आना, एक तरह से सरल शब्दों में समझे, या ऐसा संख्या है जिनको 5 पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, वो उससे 5 से विभाज्य कहलाता है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया ये है थोड़ा सा कि क्या है, वो 2 अंकों वाली ही है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं की अगर बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक होता है? 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से लेकर 99 तक। अब 10 से लेकर 99 तक के संख्याओं में ऐसे कौन कौन से संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है? तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले कि प्रश्नानुसार या 5 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं निम्नांकित होंगी। कौन कौन से? चलिए थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले तो 10 होगा, 2 अंकों की है, यहीं से तो स्टार्ट होगा। 10 के बाद अब कौन होगा? 12? जी नहीं होगा। हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में क्या मिले हमें, 0 मिले और 5 मिले, वो क्या होते हैं? 5 से पूरी तरह से भाग जाते हैं, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो लिख देते हैं, 0 के बाद 5 आएगा मतलब 15, 15 के बाद फिर 0 मतलब 20, 20 के बाद 25, 5 वाला, इस तरीके से चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 99 तक? बिल्कुल नहीं, कहाँ तक? 95 तक, क्योंकि उसके बाद 100 आएगा, लेकिन 100 क्या हो जाएगा? 3 अंक वाली हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 95। क्या आप कुछ चीज़ें यहाँ एनालिसिस कर पा रहे हैं? इन सबके बीच का डिफरेंस क्या है? एक सीरीज बना, सबके बीच का डिफरेंस 5 है। बिल्कुल, क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपके पास है बिल्कुल है। क्या? 10। कहाँ तक जा रही है P? 95 तक। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आपके पास? क्या? अंतिम पद मतलब an का वैल्यू, क्या? नंबर ऑफ nth टर्म, an का वैल्यू है आपके पास, a का वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है, क्या फाइंड करना है? क्या? n फाइंड करना है। कितने? तो कितने? माना कि n या 2 अंकों की, माना कि 2 अंकों की n संख्याएं, 2 अंकों की n संख्याएं 5 से विभाज्य होती है, तब हम लिख सकते हैं कि तब उपर्युक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, जहां a बराबर क्या है? 10 है, d बराबर क्या है? 5 है, और an हमें नहीं पता कितने टर्म्स हैं, तो an का वैल्यू क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम पद लिख सकते हैं हम। अंतिम पद बराबर क्या? an बराबर आपका 95 है। अब हम जानते हैं, चूंकि सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार और मैं बता दूं स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है आपका शुरू के क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन से लेकर 6 मार्क के क्वेश्चन तक हर जगह आपको दिखाई देगा, इसलिए आप an ADN बिल्कुल भली भांति परिचित हो जाइए। वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, अगर चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो बेसिक से, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम कैसे करना है। अब an वैल्यू रखते जाते हैं,
ए एन पता है, बिल्कुल पता है सर, 95 है आपके पास इस सीरीज़ के लिए 95। फिर ए पता है क्या, बिल्कुल 10। डी पता है क्या, बिल्कुल पता है, तो n-1 इंटू डी 5 रखते हैं वैल्यू। आगे 10 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95 माइनस 10 और यहाँ पे रहेगा n-1 इंटू 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 85। 85 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये इंटू में है 5, चल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 85 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n-1 इस तरीके से। फिर +1 जब -1 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 85 डिवाइडेड बाई 5 +1 इक्वल टू n। इस तरीके से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 85 + 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 85 + 5 डिवाइडेड बाई 5। क्या चीज़ें समझ में आई, नहीं आई? तो 5 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है स्टूडेंट, 1 छिपा हुआ है। मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1 और 1 को 85 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 85 ही आएगा। प्लस का साइन, 5 को 1 से डिवाइड करने पर 5 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा। तो 85 + 5 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। तब n का मान क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से बच जाएगा 4, 5 8 ज़ा 14। तो n का मान कितना, 18 आया। मतलब कि जो 18 दो अंकों की जो 18 संख्याएं हैं, कहाँ से कहाँ, 10 से 95 के बीच जो 18 संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, 5 से विभाज्य होती हैं। अतः आप लिखेंगे यहाँ, अतः दो अंकों की 18 संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। ये आपका आंसर हुआ। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं बिल्कुल, आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं शेयर करके, लाइक करके। आपका लाइक आपका प्रेजेंस दिखाता है स्टूडेंट और हमें मोटिवेट करता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर, क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा लाइफ से एग्जाम्पल दिया गया है अपने डेली लाइफ रूटीन से, कि ज्योति, कोई ज्योति है, उन्होंने 1997 में अपना एक जॉब स्टार्ट किया कहीं पे, और वो स्टार्ट करती है 5,000 रुपये मंथली इनकम उनको मिलता है उस जॉब में। और कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष जैसे जैसे वर्ष बढ़ता जाएगा, वो काम कर रही है तो 200 रुपये उनका बढ़ता है। ठीक है, ज्योति ने 1997 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपया हो जाएगा? क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 5,000 रुपया मासिक वेतन मान लीजिए एक पहले वर्ष में है, कब, 1997 में उसका क्या है, 5,000 रुपया। हम इसको क्या मानेंगे, प्रथम पद मानेंगे। प्रथम पहला आ रहा है 5,000, उसके बाद कितने से बढ़ रहा है ये, 200 से। तो ए में हम 200 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अगला टर्म मिलेगा, अगला पद मिलेगा। फिर से 200 जोड़ेंगे उसमें तो क्या मिलेंगे, तीसरा पद पे पहुंच जाएंगे। तो 200 जोड़ जोड़ के हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उस 7,000 के पास पहुंच जाएंगे। किसके कारण, इस 200 को जोड़ने के कारण। इसका मतलब सबके बीच का गैप कितना, 200। तो ये हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम पद दे दिया गया है, कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया, सर्वांतर अंतिम पद अर्थात 7,000 कब होगा, किस वर्ष में होगा, तो nवें वर्ष में होगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, चलिए क्या क्या बातें दी गई हैं, क्या क्या बातें दी गई हैं। दिया है प्रथम पद जो कि क्या है, 1997 में उसका जो इनकम है वो है, ए बराबर क्या मान लेते हैं, क्या 5,000 है, 5,000 रुपये हैं। 5,000 से काम नहीं चलेगा, रुपये होना चाहिए। चलिए प्रथम पद तथा क्या है आपका, सार्वांतर है,
200 रुपये। डी का जो वैल्यू है वो कितना है, 200 रुपये मान लीजिए, 200 है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमें मिलता है कि अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद ये कितना है आपका, या हम मान लेते हैं कि माना कि nवें वर्ष में आय जो है 7,000 रुपये हो जाती है, तब AN का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया है, 7,000 रुपये। AN क्या होता है स्टूडेंट, आपका अंतिम पद होता है। अंतिम पद होता है, nवें पद का मान होता है। तो nवें पद मीन्स सबसे अंतिम में जो आएगा, तो क्या है वो 7,000। अब हमें ये पता करना है कि 7,000 तक पहुंचने के लिए हमें कितने जंप करने होंगे, मतलब कि n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो n तो हमने कह दिया कि nवें वर्ष में है। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं क्या, AN इज इक्वल टू क्या, A प्लस n-1 इंटू डी। रख दीजिए वैल्यू। AN का वैल्यू है आपका 7,000, A का वैल्यू है आपके पास 5,000, n निकालना है मुझे, D का वैल्यू है 200। चलिए सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन मैं भूल रहा हूँ, लगा लीजिए, बिल्कुल लगा लेते हैं वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। 5,000 जब चल किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस 7,000 में माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा रहेगा n-1 इंटू 200। चलिए यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 2,000, और यहाँ बचेगा n-1 इंटू 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवीज़न में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये n-1। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल आया सर, कि हमने सूत्र रखा nवें पद का, A का मान रखा, AN का मान रखा, A का मान रखा, D का मान रखा, फिर हमने सॉल्व किया। यहाँ पे 200 इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, पक्षांतर करने पर साइन चेंज हो जाता है। फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। 2 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में आता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 इज इक्वल टू n-1। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, ये n इज इक्वल टू 11। क्या आपको n का मान चाहिए था? बिल्कुल n का मान चाहिए था। n का मान क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है हमारे nवें वर्ष, मतलब कि 11वें वर्ष में। तो 11वां वर्ष कौन सा होगा, 1997 से 11वां वर्ष। चूँकि यहाँ 1997 में जो आय है वो भी इंक्लूडेड है, मतलब कि 5,000 क्या है आपका, 1997 का आपका आय है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1997 से काउंट करते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, जिस भी वर्ष में आएगा उस वर्ष में इसका 7,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ष पूछा गया है। तो 1997 एक हुआ, 98, 99, 2000, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7, ये 9 हुआ और 2 यहाँ पे, और तो 9 और 2 11 वर्ष हो गया, और 2007 पे पहुँच रहे हैं। अतः 2007 में ज्योति की आय या मासिक आय, ज्योति की मासिक आय 7,000, सॉरी वार्षिक आय है, ज्योति की वार्षिक जो आय है वो कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यही पूछा गया था कि मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अतः 2007 में ज्योति की जो मासिक आय है, सही जा रहे थे हम, मासिक आय जो है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से आपको लिख लेना है अपने लैंग्वेज में, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, चूंकि हमने 5,000 को इंक्लूड किया है, होगा क्या, आप गिनती जब करेंगे तो आप
हमारा आदत है हम जिस वर्ष से स्टार्ट करते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो 1997 को आपको काउंट करना है, क्यों? क्योंकि वहाँ से हमने फर्स्ट टर्म को बनाया है, 5000 को फर्स्ट टर्म, तो वहाँ की डेटा जब इंक्लूडेड है तो गिनती भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो 2007 तक हमारा जाएगा 11वां, तो 11वें वर्ष 11 जो n का मान 11 आया, इसीलिए वहाँ से 11 वर्ष बाद अर्थात 2007 में जो है वो उसका 7000 रुपया हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10।